अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गुफरान मलिक और आप देख रहे हैं सुनो जनता की आवाज़ न्यूज। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है सहारनपुर के अंबाला रोड पर जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के जो सहारनपुर जिला अध्यक्ष है चौधरी अब्दुल वाहिद। चौधरी अब्दुल वाहिद परिचय के मोहताज नहीं है, एक शख्सियत का नाम है चौधरी अब्दुल वाहिद। समाजवादी पार्टी के तीसरी बार जिला अध्यक्ष बने हैं और प्रदेश सचिव भी रहे हैं और 2012 में सहारनपुर देहात विधानसभा 4 से चुनाव लड़े थे विधानसभा का और 63,000 वोट प्राप्त भी किए थे। और हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सहारनपुर की कमान चौधरी अब्दुल वाहिद को सौंपी है और चौधरी अब्दुल वाहिद जिस प्रकार से जिला अध्यक्ष बनते ही जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके समाधान के लिए अधिकारियों से मिलते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम आए हैं चौधरी अब्दुल वाहिद साहब के पास। चौधरी अब्दुल वाहिद साहब, सुनो जनता की आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका भी इस्तकबाल। अच्छा, हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है कि जो सहारनपुर नगर निगम वार्ड 67 की एक महफूज गार्डन कॉलोनी है जहाँ पर बिजली की समस्या बहुत बड़ी है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। विभाग ने उस क्षेत्र को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं देते। अच्छी खासी आबादी वाला की कॉलोनी है वो, और हमें मालूम पड़ा है कि उस लड़ाई को जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप लड़ रहे हो। महफूज गार्डन के वहाँ के निवासी आए थे और उन्होंने पहले प्रयास किया इस बात के लिए कनेक्शन लेने के लिए, लेकिन कनेक्शन देने से मना करते रहे क्योंकि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है। इसलिए जब हमारे पास कोई बात आई है, क्योंकि हमें हमारी सोच ये रहती है कि समाज के अंदर कोई भी काम हो जो जनहित का हो सकता है उसके बारे में हम उसको कराने की कोशिश करते हैं। हमने तभी अधिकारी से बात की और उस फाइल को हमने 100 का ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को बढ़ाकर 250 की कैपेसिटी का बना करके हमने यहाँ से पास करा करके मेरठ एमडी साहब के पास, अपनी यहाँ के एमडी के यहाँ पहुँचा दिया गया है। और बहुत जल्दी संभावना ये है कि 250 का ट्रांसफार्मर लगने के बाद वहाँ जो बिजली से वंचित थे उनको कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसलिए हम जनता के लिए, सर्व समाज के लिए हम काम करने के लिए हम बैठे हैं। हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से हम निभाने का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ आकर कार्यालय में समाजवादी की एक बात और देखने को मिली है, किसी पार्टी में अभी लोकसभा की तैयारियां नहीं शुरू हुई, अभी तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में लोग लगे हुए थे और चुनाव के पीछे हटने से वो भी उनका भी हौसला पस्त हो गया। लेकिन यहाँ पर आकर हमने देखा कि आप पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए, पोलिंग बूथों पर अभी से जो है मेंबर और एजेंट बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या सोच है आपकी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, पहले नगर पालिका, नगर परिषद, महापौर के चुनाव होने थे और उस प्रक्रिया को हमने पूरी तरीके से अपनाने का काम किया था। उसमें हमें कुछ चैलेंज भी किया गया कि जो अपने आप को बहुत तुरमखा समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, वो उम्मीदवार तलाशें और उम्मीदवार सामने लाने का काम करें। पार्टी होती है और व्यक्ति व्यक्ति होता है, पार्टी से ऊपर व्यक्ति नहीं हो सकता है। पार्टी ने उस चैलेंज को कबूल किया और उसके तहत जो है हमने उम्मीदवारों का चयन कर लिया था। लेकिन चूंकि चुनाव प्रक्रिया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर यहाँ पिछड़ों का आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश की जा रही थी, उसको ख़त्म करने की इनकी प्लानिंग थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने इसको उठाया मुद्दे को और यहाँ तक कह दिया कि अगर क्या नाम हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट दरवाज़ा खटखटाएंगे। और समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कराई है। उसी के तहत जो है आज भारतीय जनता पार्टी इस पसोपेश में है कि इनका आरक्षण ख़त्म करके जो हो सकता है, जो पिछड़ा का जो 80% यहाँ रेशो है, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी जो वोट देने का काम करता है उस छिटक ना जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी अग्रणी है इसमें और पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। उस प्रक्रिया को अपनाते हुए हमने काम किया है। क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव आने जा रहा है और तैयारी हमारी जो है ज़मीनी स्तर से है। क्योंकि हम जब से राजनीति के अंदर आए हमने ज़मीनी स्तर से काम किया है और हमारा प्रयास रहता है कि विधानसभा की सूची को भी उस पैटर्न पर अपना करके कि डोर टू डोर जा करके जहाँ जिसका वोट नहीं बनाया उस वोट को बनवाने की प्रक्रिया अपनाई जाए और बूथ एजेंट जो आपके पार्टी के होते हैं वो भी बनाया जाए। और अभी से तैयारी हम पूर्ण करने के लिए प्रक्रिया चालू कर रखी है हमने।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। दोस्तों, हमने आपको रूबरू कराया है जो सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद साहब, और ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं कि अभी से इन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए। चौधरी अब्दुल वाहिद लिस्टों पे काम कर रहे हैं, पूरी तरह बूथ एजेंट बनाने की तैयारी में लग गए हैं। तो दोस्तों, अब के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा सुनो जनता की आवाज न्यूज।